द्रौपदी का पंच पांडवों से विवाह पंच महाभूतों में योग माया की शक्ति का संचरण है। यह संचरण आवश्यक था, आसुरी शक्तियों के संहार के लिए आवश्यक था। नमस्कार मित्रों, इस समय सनातन को अपमानित करने का, इसे लांछित करने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण यह पता अधिक लगने लगा है। ऐसा ही एक षड्यंत्र यह सिद्ध करने का है कि हमारी संस्कृति में बहुपतित्व की प्रथा रही है। मतलब ये कि एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती थी। प्रमाण के तौर पर द्रौपदी के पंच पांडवों से विवाह का उदाहरण दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि द्रौपदी जैसे उदाहरण और कितने हैं? किस ग्रंथ में लिखा है कि अनेक भाइयों का विवाह एक ही स्त्री से होना चाहिए? किस ग्रंथ में इसे अनुमोदित किया गया है? यदि यह भारत में प्रचलन में होता और समाज में मान्य होता तो हमारे धर्म ग्रंथों में इसका अनुमोदन होता और ऐसे उदाहरण बड़ी संख्या में देखने को मिलते। लेकिन आखिर अकेले द्रौपदी का ही उदाहरण क्यों? वास्तव में द्रौपदी के उदाहरण का सामान्यीकरण करने वाले जानते ही नहीं कि द्रौपदी कौन थी। न ही ये जानते हैं कि क्यों कौरव उनका चीरहरण करने में असफल रहे, क्यों कौरव उनका चीरहरण करने में असफल रहे और क्यों वे कौरवों के विनाश का कारण बनी। द्रौपदी कोई सामान्य महिला नहीं थी। वे कृष्ण की बहन और विष्णु माया का अवतार थी। इससे पहले उन्होंने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था, जिसे मारने के लिए कंस ने उन्हें शिला पर पटकने का प्रयास किया, लेकिन वे उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गईं और बोली कि मुझे मारने का प्रयास क्या कर रहा है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इसके बाद वे पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या द्रौपदी के रूप में जन्मी और पंच पांडवों से विवाह की। इसका भी कारण है। न तो द्रौपदी सामान्य थी और न ही पांडव। द्रौपदी तो विष्णु माया थी ही, जिन्हें योग माया भी कहते हैं, जबकि पंच पांडव पंच महाभूतों के अवतरण थे, पंच महाभूतों के प्रतीक थे। नकुल सहदेव के बारे में तो स्पष्ट उल्लेख है कि वे अश्विनी कुमारों के अवतरण थे। अश्विनी कुमारों की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। वे दिव्य भिषक थे, देवताओं के वैद्य थे। इस तरह द्रौपदी का पंच पांडवों से विवाह पंच महाभूतों में योग माया की शक्ति का संचरण है। यह संचरण आवश्यक था, आसुरी शक्तियों के संहार के लिए आवश्यक था। विष्णु माया आसुरी शक्तियों को दंडित करने के लिए पंच महाभूतों को प्रेरित करती हैं। ऐसे ही नहीं भगवान कृष्ण का अवतरण हो गया। उस अवतरण को सफल बनाने के लिए नाना अनेक अवतरण हुए। इनमें द्रौपदी और पंच पांडव भी थे, बलराम जी भी थे, रुक्मिणी जी भी थी और राधा जी भी थी। राधा जी ब्रह्म की पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रसंगवश भगवान कृष्ण द्वारा 16,000 स्त्रियों से विवाह करने का अर्थ भी समझना चाहिए। कृष्ण तो ब्रह्म थे ही, ये 16,000 स्त्रियां उनकी 16,000 शक्तियां थी। इस विवाह का अर्थ उन शक्तियों को धारण करना और उन्हें क्रियान्वित करना था। राधा और कृष्ण की युति का भी यही अर्थ है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं मित्रों कि कृष्ण जी ने जब कंस का संहार किया था तो राधा जी को स्मरण करके किया था। ऐसा होता है, क्रियान्वित पुरुष होता है, लेकिन शक्ति स्त्री की होती है। पुरुष संसार में जितने भी पराक्रम दिखाता है, उसके पीछे शक्ति स्त्री की होती है। और स्त्रियों को भी समझ लेना चाहिए कि ईश्वरीय व्यवस्था में कितना महान है स्थान उनका। इस महानता का ध्यान उन्हें रखना ही चाहिए।